Assalamualaikum students, today we will discuss unit number 5 exercise question number 4 part number 3 differentiate between a constant and a variable. Students, in the previous lecture we have discussed constant and we have also discussed two types of constant, numeric constant and string constant. आज हम differentiate करेंगे constant और variable को. Answer of this question is on page number 107 and 108. Constants को हम कल डिस्कस कर चुके हैं, रिवाइज कर लेते हैं. Constants are the quantities whose values cannot be changed during program execution or running. Constants वो quantities हैं in the program जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती. जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था, अगर प्रोग्राम के स्टार्ट पे हम कोई एक नंबर स्टोर कर दें किसी सर्टेन नेम के साथ, तो इस नंबर की वैल्यू को हम थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, हमने नंबर 6 स्टोर किया है, ये वैल्यू है 6, एक वैल्यू है और उसको स्टोर करेंगे विद नेम ए इन कंप्यूटर मेमोरी. और जिस प्रोग्राम के लिए हमने इसको सेव किया, उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में हमने स्टार्टिंग पे जब डिक्लेयर कर दिया ए की वैल्यू 6 है, मेमोरी ए में या इस मेमोरी लोकेशन का नेम ए है और इसमें हमने 6 स्टोर कर दिया है, तो ये 6 ही रहेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम. प्रोग्राम में हम इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते. दीज आर द नेम्ड स्पेसेस इन द कंप्यूटर्स मेमोरी. ये कंप्यूटर मेमोरी में नेम्ड स्पेसेस हैं, यानी हमने जो भी वैल्यू स्टोर की है उसको कोई ना कोई नाम रखा होता है. Constants are classified as string constants and numeric constants. Constants की further two types हैं, further two classifications हैं, string constants, numeric constants. String constants हमने कल डिस्कस किया था. String constants basically alphabets के, numbers के, या आप कह लें कि alphabets, numbers और special characters की sequence है. बेसिकली string में एक sequence होता है, यानी एक से ज़्यादा numbers हो सकते हैं, एक से ज़्यादा letters हो सकते हैं, लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स मिक्स भी हो सकते हैं. तो ये जो सीक्वेंस है बेसिकली ये स्ट्रिंग है. यानी कि अगर हम आपके नेम की बात करें, फॉर एग्जांपल हारिस, पाकिस्तान, अगर नेम की बात करें तो इसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं. पी एक सेपरेट कैरेक्टर है, ए सेपरेट कैरेक्टर है, के सेपरेट कैरेक्टर्स हैं, तमाम कैरेक्टर्स सेपरेट हैं और इनका एक सीक्वेंस है, वो स्ट्रिंग है. इस तरह से अगर हम न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स में बेसिकली नंबर्स होते हैं और नंबर एक नंबर ही हो सकता है. फॉर एग्जांपल 117, 20.5, -50, तो ये एक ही वैल्यू है. न्यूमेरिक कांस्टेंट में सिंगल वैल्यू यूज होती है. देखिए 117 एक सिंगल वैल्यू है, -50 सिंगल वैल्यू है. लेकिन अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में सीक्वेंस है, नंबर्स का सीक्वेंस हो सकता है, कैरेक्टर्स का सीक्वेंस हो सकता है. कैरेक्टर्स में हम कह सकते हैं अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें हाउस एड्रेस की, तो हाउस नंबर 107, तो यहाँ पे आप देखिए हमने अल्फाबेट्स भी यूज़ किए हैं, नंबर्स भी यूज़ किए हैं और इसके अलावा हमने स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज़ किए हैं. अगर हम सिंगल वैल्यू लें और सिंगल वैल्यू में सिर्फ नंबर्स हो, then these are numeric constants. And if we take sequence of characters with special characters and numbers, तो इस केस में ये स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट है. तो हमने कल डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग्स को इनक्लोज किया जाता है इन डबल कोटेशन मार्क्स ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये स्ट्रिंग है. Next we are going to discuss variables. It is a named space in the computer's memory whose value can be changed during the execution of a program. अभी हमने कॉन्स्टेंट्स में डिस्कस किया है कि कॉन्स्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती. जो भी वैल्यू हम स्टोर कर देंगे विद सर्टेन नेम वही वैल्यू यूज होगी थ्रू आउट द प्रोग्राम. इस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते. लेकिन वेरिएबल्स ऐसी क्वांटिटीज आप कह लें कि हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में स्पेस रिजर्व कर लेते हैं. अभी स्पेस के अंदर डेटा एंटर नहीं करते, स्पेस रिजर्व कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में हम एक सर्टेन लोकेशन को सेव कर लेते हैं विद नेम बी. हम कहते हैं कि ये कंप्यूटर मेमोरी, इसका नेम बी है, इसको स्टोर कर लेते हैं और प्रोग्राम जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, जब कैलकुलेशंस करेंगे तो इसमें वैल्यू स्टोर करवा देंगे. तो इस तरह से अगर हम नेम्ड स्पेस रख लें, यानी स्पेस का नेम को रिजर्व कर लें लेकिन अभी उसमें डेटा स्टोर ना करें, तो वो है वेरिएबल्स. क्योंकि उसकी वैल्यू हम बाद में एंटर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है इन द प्रोग्राम. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स. वेरिएबल्स गिव मीनिंगफुल नेम्स टू द कॉन्स्टेंट्स. वेरिएबल्स मीनिंगफुल नेम देते हैं कॉन्स्टेंट्स को. अब वेरिएबल को हमने रिजर्व कर लिया. अब वेरिएबल कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ भी हो सकता है और स्ट्रिंग वैल्यू के साथ भी हो सकते हैं. यानी कि जो मेमोरी लोकेशन हमने रिजर्व की है, मेमोरी लोकेशन रिजर्व करना बेसिकली ये वेरिएबल की मीनिंग में आता है. तो हमने कंप्यूटर मेमोरी में एक लोकेशन रिजर्व कर ली, उसका नेम रख दिया बी. तो ये बी क्या है, वेरिएबल, क्योंकि अभी हमने इसकी वैल्यू स्टोर नहीं की. तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है क्योंकि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में, प्रोग्राम की कैलकुलेशन में हम वैल्यूज एंटर करेंगे. दैट्स व्हाई इनकी वैल्यू हम कह सकते हैं चेंज हो सकती है. हो सकता है प्रोग्राम में हम इसकी कोई और वैल्यू एंटर कर दें, प्रोग्राम में दोबारा इसको यूज करते कोई और वैल्यू एंटर कर दें. कॉन्स्टेंट्स वो वैल्यूज हैं जो स्टार्ट पर डिक्लेयर कर देते हैं कि ए की वैल्यू 6 है. लेकिन वेरिएबल्स को हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान ही क्या करते हैं,
वैल्यूज असाइन करते हैं। अब वेरिएबल जो रिजर्व मेमोरी लोकेशन है उसमें न्यूमेरिक डेटा भी स्टोर हो सकता है, स्ट्रिंग डेटा भी स्टोर हो सकता है, डिपेंड करता है इसकी टाइप पे। दे आर ऑल्सो यूज टू स्टोर डेटा एंड रिजल्ट्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मेमोरी लोकेशन रिजर्व है, अभी इसमें डेटा स्टोर नहीं किया तो हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में जो भी कैलकुलेशन हो रही है उनके रिजल्ट भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, there are two types of variables, numeric variables and string variables। जिस तरह से हमने कल constants की types डिस्कस की, इसी तरह से variables की भी two types हैं। numeric variables वो variables हैं, वो reserved memory locations हैं in which we can store numbers only and numbers in the form of single value। These are used to store numeric constants such as 10, 134, 12.34, minus 312। तो आप यहाँ पे देखिए जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं उनमें एक एक सिंगल वैल्यू आ रही है। जब हम न्यूमेरिक चीज़ की बात करते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट की या वेरिएबल की बात करते हैं, तो उनमें अगर रिजर्व मेमोरी लोकेशन यानी वेरिएबल है तो सिंगल वैल्यू स्टोर होगी, अगर कांस्टेंट है तो भी सिंगल वैल्यू होगी, यानी न्यूमेरिक में सिर्फ सिंगल वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 25, x इज अ वेरिएबल एंड 25 इज अ न्यूमेरिक कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह से अगर हमने लिखा है num इज इक्वल टू 35.6, num इज अ वेरिएबल एंड 35.6 इज अ न्यूमेरिक कांस्टेंट। देखिए अगर हम प्रोग्राम के स्टार्ट पे लिख दें x इज इक्वल टू 25, तो फिर क्या होगा, ये कांस्टेंट बन जाएगा कि हमने 25 वैल्यू किसी नेम के साथ स्टोर कर दी है, अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम x पहले से डिक्लेयर कर लें, x रिजर्व कर लें कि हम बाद में इसमें वैल्यू स्टोर करेंगे, तो ये बन जाता है वेरिएबल, और हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में बाद में इसमें वैल्यू 25 चाहे रखें चाहे 27 रखें, चेंज कर लें, तो डिपेंड करता है यूजर पे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल्स। तो स्ट्रिंग वेरिएबल्स में क्या होगा, जो नेम्ड मेमोरी लोकेशन है उसमें स्ट्रिंग एंटर होगी। ठीक है, string variables are used to store sequence of characters or strings enclosed in double quotations। डबल कोटेशन की हम बात कर चुके हैं। स्ट्रिंग्स बेसिकली कैरेक्टर्स के सीक्वेंस हैं और ये डबल कोटेशन में इंक्लोज होते हैं। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम डबल कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल्स कैन स्टोर स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। स्ट्रिंग वेरिएबल्स में सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर हो सकती है, न्यूमेरिक वेरिएबल में सिर्फ न्यूमेरिक डेटा स्टोर हो सकता है, क्योंकि न्यूमेरिक वेरिएबल एक सिंगल स्पेस रिजर्व करेगा, लेकिन स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग स्पेस रिजर्व करेगा। अब हो सकता है स्ट्रिंग में काफी ज्यादा कैरेक्टर हो, तो स्ट्रिंग में ऑटोमेटिकली एक से ज्यादा मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाती है क्योंकि कैरेक्टर ज्यादा है। अगर हम न्यूमेरिक वेरिएबल की बात करें, न्यूमेरिक वेरिएबल सिर्फ एक, आप समझ सकते हैं, एक बॉक्स को रिजर्व करेगा कि हमने सिंगल वैल्यू एंटर करनी है, लेकिन स्ट्रिंग वेरिएबल में इसका ऑपोजिट केस है। अगर हम एग्जांपल देखें, नेम इज इक्वल टू अहमद, तो यहाँ पे नेम मेमोरी लोकेशन का नेम है, और अगर हम इसमें वैल्यू स्टोर ना करें तो ये नेम बेसिकली एक वेरिएबल है, और प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान अगर वैल्यू स्टोर करें तो ये बन जाएगा वेरिएबल। लेकिन अगर प्रोग्राम के स्टार्ट पे ही हम लिख दें नेम इज इक्वल टू अहमद, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, हमने कल भी डिस्कस किया था। इन बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डॉलर साइन इज यूज्ड एज अ लास्ट कैरेक्टर विद स्ट्रिंग वेरिएबल। अगर स्ट्रिंग वेरिएबल है तो हम स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ एक डॉलर साइन यूज करते हैं। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा है कि नेम, सिंपली वेरिएबल नेम लिखा हुआ है और सामने स्ट्रिंग लिखी हुई है एक्सप्रेशन फॉर्म में। तो बेसिक में, यानी जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, उसका ये रूल है कि उसमें स्ट्रिंग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल नेम के साथ एक डॉलर साइन यूज होता है। डॉलर साइन ये शो करता है कि इसमें स्ट्रिंग स्टोर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टार्टिंग पे आप डिक्लेयर कर दें कंट्री, कंट्री के साथ डॉलर साइन नहीं लगाया, इट मीन्स कि इसमें न्यूमेरिक डेटा आएगा। लेकिन अगर हम डॉलर साइन लगाएंगे इट मीन्स कि इसमें प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान कोई ना कोई स्ट्रिंग स्टोर होगी। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। टुडे वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से याद करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए आप एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ करके पॉइंट्स बना सकते हैं। एक साइड पे आप कॉन्स्टेंट्स के पॉइंट्स लिखें, एक साइड पे स्ट्रिंग के पॉइंट्स लिखें। एक साइड पे कांस्टेंट की डेफिनेशन आएगी फर्स्ट पॉइंट में, उसके बाद उसकी टाइप्स आएंगी और टाइप की एक एग्जांपल आएगी। इस तरह से दूसरी साइड पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे वेरिएबल की डेफिनेशन आएगी फर्स्ट पॉइंट में, उसके बाद वेरिएबल की टाइप्स आएंगी और वेरिएबल की टाइप्स की एक एक एग्जांपल आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।